हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में कि आपको कल किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए, क्या हमारे लेवल से क्या यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है कल के लिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, वैसे भी सारा का सारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन्स मेरे पहले से ऑलरेडी ड्रा किए हुए हैं, जो कल वाले थे वही अभी भी हैं, उसमें कोई ज़्यादा चेंजमेंट नहीं है। बस थोड़ा सा एक दो पॉइंट आपको यहाँ पर चेंजमेंट है, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। साथ साथ आपको ये भी बताऊँगा कि आज हमारा प्लान क्या था, किस तरह से हमने फाइनली लास्ट में जा कर के सफलता ले ही लिया मार्केट के अंदर से। देखिए, इसीलिए बोला जाता है कि मार्केट के अंदर इंतज़ार करना सीखो। अगर आपने इंतज़ार करना सीख लिया मार्केट के अंदर, आप यकीन करिए पैसा कमाएंगे। और अगर आपने इंतज़ार नहीं किया तो फिर आप वहाँ पर नुकसान कर जाएंगे। ये बहुत सिंपल तरीका है, क्लियर है भाई। इंतजार करना अगर आपने सीख लिया तो पैसा आप कमाएंगे। ये मेरा दोबारा वर्ड आपको दोहरा रहा हूँ। और अगर आपने ये सोचा कि नहीं नहीं मार्केट तो यहाँ से ऐसे निकल गई, यहाँ से ऐसे हो गई, यहाँ पर कुछ नहीं दिखा मुझे, ऐसा कुछ नहीं दिखा, वो कहीं ना कहीं आपको निचोड़ देगी, ख़त्म कर देगी मार्केट। मार्केट ऐसा ही है और मार्केट से कोई बड़ा नहीं हो सकता, ये कभी भी आप समझ लेना। इसलिए मार्केट को दोष कभी देना नहीं। दोष किसको देना है? हमको अपने आप को दोष देना है कि नहीं, मैं गलत हूँ और मैं ऐसा किया, इस वजह से ऐसा हुआ। उस गलती से, आपने जो गलती किया है उससे आपको सीख लेना चाहिए कि नहीं नहीं हमने ये क्यों गलती किया, आखिर अब ये गलती हमको दोहरानी चाहिए या नहीं दोहरानी चाहिए। वो सबको अपने पोर्टफोलियो से पूछना चाहिए, अपने लॉस से पूछना चाहिए, अपने प्रॉफिट से पूछना चाहिए, ठीक है। और हालांकि जैसे कि आपने आज सुबह से ही देखा कि मेरा ऊपर की तरफ, काल की तरफ का कोई मोड़ ही नहीं था, मार्केट में कोई मोड़ नहीं था। और यकीन करिए, अगर आपने ऐसे कंडीशन में, इस तरह से जो आपकी मार्केट चल रही थी, ऐसे में अगर आप यहाँ पर काल बाई भी किए होंगे तो आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर कुछ लोग क्या किए होंगे, यहाँ पर जैसे किसी के का मैसेज आया था कि मैं सर, आपने बोल दिया मार्केट नीचे पुट में जाएगी, हमने कॉल बाई कर ली, अगर नहीं हमने कॉल बाई पुट बाई कर लिया, हमको नुकसान हो गया। देखिए, अगर आप पुट बाई कर रहे हैं, अगर आप कॉल बाई कर रहे हैं, आप चार्ट नहीं जानते, ठीक है, किसी के अगर आप बोलने से कर रहे हैं, वो आपकी गलती है। हमने अगर बोला कि नहीं जाएगी, हमने पुट मतलब हमको कॉल बाई करने कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मार्केट आप सिंपल देखिए ना भाई। जब इस तरह से मार्केट आप चल रही है तो इसमें बताइए कौन इंटरेस्ट है इसमें, ऐसे कंडीशन में लेगा? कॉल में कौन इंटरेस्ट लेगा? सिंपल समझिए, ठीक है। दूसरी चीज़, मेन रीज़न क्या था कि अगर आप HDFC बैंक देखते हैं तो वहाँ पर आपका क्या था, HDFC बैंक आपका निगेटिव था। जब HDFC बैंक ही निगेटिव हो गया, आपका ICICI बैंक ही निगेटिव हो गया, तो देखिए पूरा मूड माहौल आपका मार्केट के अंदर चेंज हो जाना चाहिए। उसमें दो ही चीज़ हो सकता है आपका, या तो मार्केट आपकी गिरेगी, और अगर यहाँ पर जो साइडवेज आपकी मार्केट हुई है, ये इस तरह से आज आपका निफ्टी साइडवेज हो, इसका सिर्फ एक ही रीज़न था कि आपका जो रिलायंस था, रिलायंस महाराज थोड़ा ऊपर जा रहे थे और एक दो छुटपुट बैंक थे वो ऊपर जा रहे थे। बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा आपका प्रीमियम बढ़ा नहीं काल की तरफ। हाँ, निफ्टी में ज़रूर थोड़ा सा आपको, जो लास्ट में हमने आपको काल भी बताया था कि आपको क्या लेना है, आपने देखा भी होगा, जो आपने 10-11 रुपये वाला आपने काल बाई किया होगा, एटलीस्ट आपको वो डबल पैसा दे करके गया। तो मेरा मतलब ये कि अगर आपने सुबह कोई ट्रेड गलती से आपने ले भी लिया होगा, अगर नुकसान भी हुआ होगा, तो शाम होते होते आपका वो ट्रेड आपका कवर हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि अगर आपने सुबह ही पूरा आपने लॉस कर लिया, उसके बाद आपने रिवेंज ट्रेड किया। रिवेंज का मतलब ये होता है कि ठीक है भाई, अगर आपने 1000 रुपये का लॉस कर लिया तो आपका काम ये होता है कि भाई आपको वहाँ पर बंद कर देना चाहिए, पहली कोशिश ये। उसके बाद अगर वहाँ पर ठीक ठाक आपको ये लग रहा है कि ठीक है यार, यहाँ पर 1000 का लॉस और मैं ले सकता हूँ लास्ट में, तो वो 1000 का अगर आपने वहाँ पर लॉस लेने का आपने ठान रखा है, तो वो 1000 रुपये आपका 2000 वहाँ पर हो सकता है, आप जानते हो। तो ये जो आपका 1000 रुपये है वो भी आपका कवर हो जाता, साथ में आप प्रॉफिट में भी आ जाते। लेकिन अगर आप यहाँ सोचे कि नहीं बार बार मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर एंट्री करूँ, बार बार एग्जिट करूँ, बार बार यहाँ पर मैं क्या करूँ, एवरेजिंग करूँ, ऐसे कंडीशन में मार्केट आपको खा जाएगी। तो इसलिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था आज के काल में। लास्ट में ये थोड़ा मुझे ऐसा दिखा मार्केट ऊपर टिकने का कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने लास्ट में छोटा सा एक 0 to 0 कर लिया, और वो भी मैंने आपको इस जगह पकड़वाया था, ठीक है। ऐसी था ना कुछ।
अब उसका रीज़न भी है, देखिए मेरे पास यहाँ पर पकड़वाने का भी कई रीज़न है। अगर आप देखते हैं इस जगह बताने का भी रीज़न ये था कि भाई ये आप सपोर्ट देखिए, मार्केट में प्रीवियस यहाँ से आपकी सेलिंग आई थी, यहाँ से आपकी बाइंग आई थी, मार्केट में वापस आपकी यहाँ से सेलिंग आई, इसके बाद दिन थोड़ा थोड़ा बाइंग आई, फिर आपकी यहाँ पर बड़ी कैंडल में सेलिंग आई, फिर रेंज बना करके फिर ये ऊपर। ये जो आपका एरिया था ना ये वाला, ये थोड़ा एक सपोर्ट का काम करने लगा था इस मार्केट के अंदर, ठीक है, ये वाला। तो जब ये सपोर्ट का काम करने लगा था तब मैंने आपको ये बताया था कि भाई यहाँ पर हमारा एक बार यहाँ पर कुछ काल का एक्टिविटी हो सकती है, और आपने देखा भी होगा कि आपको एक यहाँ पर प्रॉफिट मिला, ठीक है। बाकी देखो थे तो बहुत सारे चीज़, बट मैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता, क्या हमने क्या किया सुबह क्या नहीं किया। हमने सुबह भी यहाँ पर अपने ग्रुप में इस तरह से कुछ अपडेट भी कर दिया था कि यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं होगा, वो छोड़िए सब, ठीक है। फाइनली डिस्कस करते हैं कल के बारे में। अगर आपने, मैं बोलता हूँ चलो गिरे हालत में आपने यहाँ पर 2000 रुपये का नुकसान कर भी लिया, ठीक है, 2000 का आपने नुकसान कर भी लिया, आपके पास कैपिटल है, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता इस मार्केट के अंदर नुकसान करने के लिए। आप तसल्ली रखिए, ज़्यादा बड़ा लॉस मत लीजिए। आप यकीन करिए अगर कैपिटल है तो आप कवर करेंगे, कल नहीं तो परसों कवर करेंगे आप ये लॉस को, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप। ओके चलिए, आपको पैनिक नहीं होना इस मार्केट के अंदर, गलती वो नहीं कर देना कि नहीं मेरा तो अब यहाँ पर 2000 का लॉस हो गया, चलो मैं और ओवर ट्रेड करता हूँ और ऐसा करता हूँ और वैसा करता हूँ, मैं यहाँ पर इसको कवर कर लूँगा, मैं वो कवर कर लूँगा। ये सब चीज़ों से ना और भी नुकसान होता जाएगा। इसलिए कभी भी आपका लॉस हो भी जाता है ना, शांति के साथ अपने मन को तसल्ली दीजिए और उसको किल स्विच कर दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको बार बार उसी चीज़ को करेंगे तो आपको और लॉस बड़ा में बड़ा, बड़ा में बड़ा, बड़ा में बड़ा होता जाएगा, समझ रहे? तो ऐसा गलती मत करिए। चलिए अब क्या करना है, आपकी एक ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही ना, इसको ऐसे थोड़ा सा ऊपर बना लेना है। ओके, नीचे से आपको ये ट्रेंड लाइन बनाना है, यहाँ पर ध्यान रखिए, ये वाले थोड़ा सा, ये आपका क्या करेगा, अब आपका यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट दिख रहा है ना आपको, इस तरह से जो आपकी एक्टिविटी हुई है। देखिए कल के दिन फ्राइडे है, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, कल है फ्राइडे। पिछले कई फ्राइडों में मार्केट एक ज़बरदस्त मूवमेंट देता है, ध्यान रखिएगा। कल है फ्राइडे, फ्राइडे से कई पिछले 2-4 फ्राइडों में एक ज़बरदस्त मूवमेंट देता है, और मे बी कि आपको कल एक अच्छा मौका मिले। और मार्केट ये जो इस तरह से रेंज में चली है, तो इस रेंज में अच्छी बात है चली है, कल जिधर भी फटेगा ज़बरदस्त आपको शार्प मोमेंट देगा, ये ध्यान में रखिएगा आप। उसमें आपको हाथ धो लेना है, ख़त्म। मार्केट में ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मुझे हर दिन ही प्रॉफिट होगा। मैंने आपको अपना स्क्रीनशॉट भेजा था, आज आपने देखा होगा। मैंने मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि 21 जनवरी से, ठीक है, 21 जनवरी से मैंने 19 फरवरी तक का आपका मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था अपने PNL का, ठीक है, देखा होगा आपने। उसमें से मेरे जो लास्ट के जो स्क्रीनशॉट होंगे अराउंड आपका 4 से 5 दिन का आपने देखा होगा वहाँ पर। और वो भी जो 5 दिन का जो मेरा लास्ट था ना, वो 5 दिन का अगर आपने लास्ट देखा होगा, जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर, उसमें कंडीशन क्या थे, मेरा ओवर ट्रेड, ठीक है, गलतियाँ, मेरी पर्सनल गलती, आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह का मेरा प्रॉफिट था। वो जो फरवरी का जो दो ट्रेड था, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, आप थोड़ा सा देखिएगा, मैं आपको वहाँ पर थोड़ा स्क्रीनशॉट ले रखा हूँ, वो देख लीजिएगा आप ग्रुप में। फरवरी में जो मेरे 2 ट्रेड लॉस आपको दिखा रहे हैं ना, वो यकीन करिए मेरे उस दिन के भी प्रॉफिट में फर्स्ट ट्रेड मेरा वहाँ पर 4000 के अराउंड प्रॉफिट था, और उससे प्रीवियस वाला जो आपको रेट दिखाई दे रहा है उस दिन आपका अराउंड आपका 2150 का प्रॉफिट था। मुझे अभी भी ध्यान है, चूँकि मैं अपना डायरी मेंटेन करता हूँ। इसका कारण क्या था, सबसे बड़ा इसका कारण पता है क्या था, ओवर ट्रेड। आप यकीन नहीं करेंगे, ये ओवर ट्रेड कर करके इस 4000 के प्रॉफिट को मैंने क्या किया था, लॉस में कन्वर्ट कर दिया था। और उस दिन 4000 का तो जो प्रॉफिट हुआ था वो तो गया ही गया साथ में, और साथ में मेरे जेब से 5000 रुपये चले गए थे, और साथ में जो चार्जेस गए वो अलग से। अब बताओ मेरे को पता है कितना बड़ा लॉस हो लगा था, आप लोगों को शायद वो 4-5 ही हज़ार का लॉस लगता है, बट अगर मेरी कमाई हुई यहाँ पर प्रॉफिट 4000 चली गई, और प्लस मेरे अलग से मैंने अगर 5000 रुपये दिया है, तो वो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा मतलब 10,000 तो मेरा नुकसान गया, साथ में मेरी टाइम का जो मैंने एक दिन का बर्बाद किया वो अलग से चला गया। मतलब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी अगर एक दिन के टाइम की वैल्यू अगर यहाँ पर 15,000 रुपये की है, तो मेरा 15,000 रुपये चला गया, मार्केट ले गई। वो गलती यहाँ पर मेरे से हुई, ठीक है। तो वो 2 दिन हुआ था, दोनों दिन आप यकीन नहीं करेंगे, दोनों दिन मेरे को प्रॉफिट था सुबह सुबह, और यही गलती मेरे से हुई थी, ठीक है। नहीं तो फरवरी का जो महीना था अभी तक का, आपको यकीन दिलाऊं, एक दिन का भी लॉस नहीं है मेरा फरवरी के मंथ का, ठीक है। वो जो 2 ट्रेड हैं मेरे गलती के कारण हुए, पहला प्रॉफिट था, उसके बाद कुछ वजह से हो गया, चलो हो जाता है ऐसा,
तो इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आप जब इस तरह से बन जाएंगे ना एक दिन, तो लॉस होना ऑटोमेटिक आपका धीरे धीरे फिर मार्केट के अंदर बंद हो जाता है। लेकिन चीज़ें सीखना है आपको, वो चीज़ें सीखना है कि हम गलती क्या कर रहे हैं, अपनी गलतियों को ही सीखिए, अपनी गलतियों को सुधारिए मार्केट में, बाकी कुछ नहीं है। आप यकीन करिए, अपनी गलती को आपको सुधारना है, बाकी कुछ नहीं। समझ रहे हैं? लॉस प्रॉफिट मार्केट का कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 22 दिन ट्रेडिंग सेशन होते हैं ना, आप यकीन करिए 22 डेज में अगर आपने 10 दिन भी लॉस कर लिया, लेकिन अगर आपने उस लॉस को सही से मेंटेन करके रखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एटलीस्ट आप कास्ट टू कास्ट तो रहेंगे, कास्ट टू कास्ट तो रहेंगे ना मार्केट के अंदर। जो व्यक्ति, मैं बोलता हूँ, कास्ट टू कास्ट रह गया ना 1 से 2 1 से 1.5 साल, उसके बाद तो फिर वो ऐसा पैसा छापेगा ना कि अपनी पूरी मुराद वो पूरी कर सकता है। लेकिन कम से कम ये कास्ट टू कास्ट वाला भी तो आपका कुछ दिन तक जर्नी चलनी चाहिए, और वो चलती है। यकीन करिए, ये जर्नी भी कुछ दिन तक चलती है कि हाँ यार, हमने सब चार्ज दिया, सब प्रॉफिट लिया, फिर कटा पिटा, ये हुआ वो हुआ, अंततः आकर के मेरे जो बैलेंस था 10,000 था, और महीने के लास्ट में आकर के वापस 10,000 का ही बैलेंस बचा। इसका मतलब क्या हुआ? आपने खूब मार्केट से लड़ा, आपने खूब मार्केट की अफरा तफरी देखा, खूब आपने पैसा कमाया, खूब आपने गंवाया, अंततः आपके अभी भी अकाउंट में यहाँ 10,000 हैं। इसका मतलब क्या है? आप बिजनेस में लौट रहे हैं। मतलब पता है क्या है? आप बिजनेस में लौट रहे हैं धीरे धीरे करके, और ये जर्नी भी काफ़ी दिनों तक चलती है। और ये जर्नी आपको चलाना है मार्केट के अंदर। अगर आपने 1 साल 1.5 साल इसको चला लिया, कास्ट टू कास्ट वाली, ठीक है, यकीन करिए आपका पैसा बहुत मोटा बनता है। ठीक है, चलिए ओके, तो यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर वापस पता लग रहा होगा कि भाई ये आपका सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा कल का, और ये आपका वापस रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस आपको वहीं पर मार्केट ने आकर के लिया है, जो आपका ये वाला ये एरिया था आपका, ये वाला, यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ 22,920 का। ठीक है, कल का भी यही मेरा था डिस्कशन मार्केट के अंदर। मैंने आपको क्लियर बताया था कि अगर ये 22,920 को ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट नीचे जाएगा। आज भी मार्केट ने उसी चीज़ का आपका रिस्पेक्ट किया और उसी चीज़ का रेजिस्टेंस लिया। बताइए लिया या नहीं लिया? तो देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, आपको ड्रा करने आना चाहिए कि नहीं सर, ये हमारा जो रेजिस्टेंस है ये कैसे निकाल जाता है, वो मैं सब आपको यहाँ पर ये देख लीजिए। ये रेड लाइन मैंने आपको लगा करके दे, देखिए मार्केट किसी भी टाइम आपके 22,921 को क्रॉस नहीं किया। तो आप बताइए, आप खुद की जब ये किसी लेवल को मेरे क्रॉस नहीं कर रहा है, तो मैं कैसे यहाँ पर कालवाई कर लूँ? मेरी बात आप समझ रहे हैं? देखिए, आपको क्या चार्ट लग रहा है, आपको यहाँ पर क्या डायरेक्शन नजर आ रहा है, वो मुझे नहीं पता, बट मेरा जो यहाँ पर लेवल है ना, जब तक उसको ब्रेकआउट नहीं करेगा तो मैं नहीं कर सकता बड़े भाई, मैं ट्रेड नहीं कर सकता अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट के। मेरी सीधी सी बात ये होती है। ओके, चलिए, अब यहाँ पर सिंपल है, यही आपका रेजिस्टेंस है। जैसे अभी आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, ये आपका रेजिस्टेंस है, साथ में आपका ये ट्रेंड लाइन आपकी रेजिस्टेंस है। इस रेंज में ट्रेड करने दे, अगर मार्केट रेंज में रहती है तो इसका ब्रेकआउट करती, जैसे कि आपका 22,920 का अगर ये ब्रेकआउट करती ऊपर का, आपको यहाँ पर पहला जो ये एरिया दिख रहा होगा 22,961, ठीक है, इसका ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट आपका 23,000, ठीक है, लेवल आपका 23,000 है। 23,000 के बाद जो नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो ये है, जो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। जस्ट मिनट, ये देखिए, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन मैंने आपको बना करके दिया हुआ है, ये ट्रेंड लाइन मतलब आपका अराउंड 23,120 का लेवल आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और मैं बोल रहा हूँ, फ्राइडे में अगर मार्केट ऊपर गई तो झक्का झोर के ऊपर जाएगी। ओके, इस चीज़ का आपको नोट करके रखना है। अब बात करते हैं नीचे के। वापिस आपको समझाऊं, ये आपका कई बार ये सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ध्यान में रखिएगा। 22,800 आपका मोस्ट बहुत बड़ा वैल्यूएबल सपोर्ट है। किसी भी कंडीशन में अगर इसको आप, मैं बोलता हूँ, अगर मार्केट ने ब्रेक डाउन किया तो बड़े भैया क्या बोले, ज़्यादा यहाँ बोलने लायक है नहीं। ज़बरदस्त लेवल आपको देखने को मिलेगा नीचे के। बस एक बार 22,800 के नीचे वो एक बार रुक जाए मार्केट एक दिन, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में लगभग आपका यहाँ पर 300 से 400 पॉइंट की और आपको गिरावट फिर आपको देखने को मिलेगी। ओके, 3 लेवलों को थोड़ा सा बना करके रखें। फाइनली जो कल के लेवल जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ऊपर के हो सकते हैं, बाकी देखेंगे लाइव मार्केट के दौरान क्या वहाँ पर हमको ट्रेड प्लान करना चाहिए। ठीक है, चलिए, ये आपका निफ्टी हो गया। थोड़ा सा चलते हैं सेंसेक्स में एंड आपका बैंक निफ्टी में। सो बड़े भाई देखिए, आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, देख लीजिए खुद। आप खुद बताइए यहाँ पर कोई काल बाई करने लायक था? सिंपल समझिएगा। मैं देखिए अपना कोई मैं बड़ाई नहीं करता हूँ कि मैंने ऐसे बोला, ऐसे किया है, वो किया, नहीं।
आप चार्ट देखिए, चार्ट में आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या यहाँ पर कोई काल जैसा ट्रेड करने लायक था। बस नहीं था ना, तो जब नहीं था तो जानबूझ के कैसे मैं अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लूँ। हाँ, ब्रेकआउट करता ना, अगर इस लाइन का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करके जैसे कि हमारा प्लान था वो ऊपर निकलता तो हम यहाँ पर जरूर कॉल बाई करते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब इसके नीचे ही मार्केट घूम रही है तो फिर मज़ा नहीं आता ऐसे में, मतलब समझ रहे हैं ट्रेड करने में, फिर वही बात हो जाती है अबड़ दबड़ वाली। चलिए सेम देखिए, ऊपर का आपका ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, इसको बना करके रखिएगा आप लोग, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको आपको बना लेना है बस, बाकी कुछ नहीं। और एक लाइन और एक्स्ट्रा ड्रा यहाँ पर आपको करनी है, कौन सी लाइन, ये वाली ड्रा कर लेना है यहाँ पर, इसको ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है, इसको ड्रा कर लेना है आपको। ओके, अब यहाँ से ये रेजिस्टेंस अगर देखो आपको, जैसे मान लीजिए कि ये वाली आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, ये वाली, अगर मार्केट मान लीजिए रेंज में खुलती है ना, रेंज में खुल करके आपका मान लीजिए 75,780 का ब्रेकआउट करे, मतलब आज के हाई का अगर ये ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर देखिए एक स्कैल्पिंग आपको सबसे पहले कहाँ तक मिलेगी, 75,900 तक की, मतलब 150 पॉइंट की आपकी एक स्कैल्पिंग मिल जाएगी। वहां पर आप क्या करना है, आपको कोई एटीएम का आपको यहाँ पर चुनाव करना है काल के तरफ, और लगभग 40 पॉइंट का आपको यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, और वो कहाँ तक का एरिया होगा वो समझिएगा, जैसे इसका अगर ये ब्रेकआउट करता है ना तो यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। क्लियर हो रहा है ना, यहाँ तक जाने का रीजन ये है कि ये जो आपके ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहे हैं ना इस तरह से, उसका यहाँ पर आपको ये क्या कर सकता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस लेता है फिर इसका फर्दर ये गिरावट करे, देन इधर से वापस अगर ये गिरावट करता है फिर आपकी ये कौन सी एरिया बन जाएगी आप बताइए, ये आपका डिमांड जोन बन जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात, मार्केट अगर इसके ऊपर चली गई, इस रेजिस्टेंस को टच करती, यहाँ तक आपको एक प्रॉफिट छोटा सा बुक कर लेना है। इसके बाद मार्केट अगर नीचे गिरती है तो ये आपका कौन सा एरिया बनेगा, आपका ये डिमांड जोन बन जाएगा। डिमांड जोन का मतलब यहाँ से आपके बायर एक्टिव हो जाएंगे, इसके बाद फिर मार्केट को ये फर्दर ऊपर ले जाने की इस तरह से कोशिश कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों में आपको पार्टिसिपेट करना है, ये ध्यान में आपको रखना है। ओके, बाकी रही बात पुट की, वापिस आपको समझा दूँ, पुट का ट्रेड इसके नीचे, अगर इसके नीचे निकलता है मतलब आपका 75,650 के नीचे, तो फिर हम इसके लो का भी यहाँ पर हम देखेंगे, टारगेट आपको ये दिखाई दे सकता है यहाँ पर, ये वाला, ये देखिए जो आज का यहाँ बना था ना, जो आपके बिक बनाया था, ये वाली 75,450 का ये जो बिक बनाया था आपका, तो इसका अगर ये ब्रेकडाउन करता है लगभग आप यूं कह सकते हैं, इसका मतलब 75,600 का, आप मोटा मोटे ले लीजिए 75,600 का, ये जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है। जब तक इस जोन के अंदर रहे तब तक आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। इसका ब्रेकडाउन करता है तो लगभग आपको 150 से 200 पॉइंट आपको नीचे फर्दर गिरावट मिलेगी। ये बिक तक आने की कोशिश करेगा मार्केट, ये चीज़ ध्यान में रखें ना। इसका ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ से फिर इसका देखेंगे सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है मार्केट, या इसका ब्रेकडाउन करता है तो हम फर्दर पुट में यहाँ पर कंटिन्यू और बाई करेंगे। क्लियर हुआ। काल का केस में देखिए वापिस तभी हमको एक अच्छी एंट्री मिलेगी काल के केस में, जब आपका मार्केट यहाँ पर किसी कंडीशन में आपका 76,000 के ऊपर निकलेगा। 76,000 के ऊपर अगर आपका निकलता है ना ये सेंसेक्स, तो आपकी एक अच्छी एंट्री मिलेगी, और जो एंट्री होगी लगभग आप यूं कह सकते हैं कि यहाँ तक का, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 76,400 तक के लेवल आपको वहाँ पर फिर आपको दिखाई देंगे, जो कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन आपको जाती हुई दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ तक के आपके लेवल होंगे। ओके, लेकिन कब होंगे, जब ये जो आपका यहाँ पर दिख रहा है ना ये 76,000 वाला आपका ये रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट करता है तब। प्लान क्लियर हुआ ना पूरा का पूरा, इस तरह से आपको ट्रेड करना है। देखिए अब रही बात यहाँ पर दूसरा चीज़ क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समझिए। देखिए अगर आपको डर लगता है, सिंपल समझिए, आपको डर लगता है, आपके पास कैपिटल है, आपको क्या करना है, मान लीजिए मार्केट इसके ऊपर निकलती, जैसे इसके ऊपर मान लीजिए निकलती, ये जो आपकी ब्लू लाइन दिख रही है, जो 76,000 वाली आपको ब्लू लाइन दिख रही, इसके ऊपर निकलती, आपको क्या करना है यहाँ पर, अगर आपने 76,000 वाली काल को बाई किया, मान लीजिए आपने सीई को बाई कर लिया, ठीक है, इसका जो रेट मान लीजिए चल रहा था 300 रुपये चल रहा था, ध्यान रखें 300 रुपये चल रहा था, ऑप्शन के रेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके ओटीएम का ऑप्शन समझ रहे हैं, अगर आपने 76,000 वाली काल को बाई किया है जिसका कि ऑप्शन आपको यहाँ पर 300 रुपये चल रहा है, तो इसके ओटीएम अब हो सकता है आपका 76,400 का भी हो सकता है ओटीएम, तो हो सकता है इसका जो आपका रेट चल रहा हो आपका 150 रुपये चल रहा हो, तो इसको आपको क्या करना है, सेल कर देना है। मेरी बात क्लियर हो रही है। आपको पहले आपको काल को बाई करना है जो कि आपका यहाँ पर 300 रुपये चल रहा है एटीएम, उसके बाद आपको ओटीएम काल जिसका रेट मान लीजिए उसका 50%, उसको आपको सेल कर देना है। तो यहाँ पर आपकी सेफ्टी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये आपकी एक हैजिंग हो गई।
दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर जाते हैं, मान लीजिए इसके नीचे आपका यहाँ पर जाता है मार्केट, अब आपको डर लगता है कि नहीं यार किसी टाइम मार्केट ऊपर आ सकता है, तो आप इसका अगर पुट बाई करते हैं, मान लीजिए कि इसका अगर आप इसके नीचे गए, अब आप पुट बाई कर रहे हैं, तो एक तो नेक्ड पुट होता है, ठीक है यार मैंने यहाँ पर 75,600 के मैंने यहाँ पर डायरेक्ट पुट बाई कर लिया, जिसका रेट मान लीजिए 400 रुपये चल रहा था। एक ये भी होता है कि नहीं यार मुझे डर लग रहा है, मैं एक काम करता हूँ ओटीएम का पुट बाई करता हूँ, मतलब 75,400 के मैं यहाँ पर पुट बाई कर लेता हूँ, जिसका रेट मान लीजिए 300 रुपये चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर आपने इसका ओटीएम का पुट बाई किया और गलती से मार्केट आपके डायरेक्शन में ना जा करके यहाँ से ऊपर चली गई, तो आपको यहाँ पर नुकसान होने का प्रॉबिलिटी आपकी 66% से 70% हो गई। लेकिन यहीं पर आप क्या करते हैं, मान लीजिए ओटीएम की आपने पुट बाई किया, जिसका रेट मान लीजिए 300 रुपये चल रहा है, ओके। इसी के अपोजिट में आप जा करके थोड़ा और ओटीएम चले जाएं, मतलब अगर आपने 75,400 की आपने पुट बाई किया है, तो आप 75,800 के आप पुट को सेल कर दीजिए। मतलब ओटीएम चाहे जो भी हो, आप जो भी ओटीएम समझिए, किसी ने भाई ने कमेंट किया था, बोला सर वो तो इन द मनी हो जाएगा। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, ओटीएम चले जाओ, इतना तो आप समझ रहे हो ना भाई। अरे अगर ऑप्शन आप यहाँ पर 300 रुपये का बाई कर रहे हो, तो जो ऑप्शन आपका इसका 50% हो, मतलब 150 के करीब हो, उसको आपको सेल करना है। ओटीएम होगा ना वो, इतना तो हिंदी समझते हो, आप समझ लेना। तो ओटीएम आपको यहाँ पर सेल करना है जो और ज़्यादा ओटीएम हो। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपको क्या करना है, हेजिंग के साथ आपको काम कर लेना है। यहाँ पर आपका कैपिटल थोड़ा लगता है, लेकिन क्या होता है, अगर आप हेजिंग के साथ आपने काम करें तो आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी लेवल आपको यहाँ पर पता लग गया कि लेवल हमारे कौन से होंगे, ये सारे के सारे लेवल आपको दिख गए। बाकी कुछ नहीं है, जो भी होगा लाइव मार्केट के दौरान आपको जरूर वहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा। चलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या प्लान करना है। सो फ्रेंड देखिए आपका बैंक निफ्टी का चार्ट, ओके। बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख पा रहे होंगे, ओके। सेम कोई मतलब यहाँ पर कंडीशन ही नहीं बनता, हमारा यहाँ तक तो कोई ट्रेड प्लान नहीं था। यहाँ पर लास्ट में थोड़ा सा इसमें पता नहीं क्यों बाइंग आई, बाइंग आ करके सबको फंसाया, बायर को फंसाया, इसके बाद फिर झकझोर दिया नीचे की तरफ। नो ट्रेड बैंक निफ्टी में, नो ट्रेड आज, ओके। चलिए अब कल का सेम प्लान है। देखिए आपका जो बिग एक बना हुआ है, नीचे आपको यहाँ पर इसने जगह छोड़ दिया है। बिग कौन सा आपका बना ऊपर के रेंज में, ये वाला, ये जो एरिया है ना आपका, यहाँ पर इसने बिग बना दिया है। और ये बिग आपका कहीं आपका 49,400 के अराउंड आपका ये बिग आ रहा है। समझिएगा कितने में आ रहा है आपका, 49,400 के अराउंड, ठीक है। तो क्लोजिंग आपकी कहाँ पर हुई, 49,300 में। 49,400 आपका ये बिक है, तो यहाँ पर कोई ट्रेड का लॉजिक नहीं बनता। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं इस 300 की रेंज में मैं ये चाहता हूँ कि कोई ट्रेड प्लान ना करूँ। मेरी बात क्लियर हो रही है? चाहे मार्केट कहीं भी जाए, आपका बैंक निफ्टी का यहाँ पर समझिएगा, इस 300 के पॉइंट रेंज में कोई ट्रेड नहीं करना कल। मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर मौका मिलेगा ना आपको ज़बरदस्त यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, बट प्लीज़ रेंज में नहीं फंसना। रेंज में फंस गए तो फिर गड़बड़ है। रेंज में नहीं फंसने की ज़रूरत है आपको। मार्केट को जाने दीजिए, जहाँ जाती है, जो उसकी मन मर्जी है उसको करने दीजिए। अगर हमारे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जोन में आएगी तो डेफिनेटली हम ट्रेड करेंगे। अब ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जोन क्या होगा हमारा, ये हो गया, देखिए ये वाला हमारा जोन हो गया किसका, ऊपर का, जो मैंने अभी आपको बताया कि 49,405 जो भी है ये आपको ऊपर की, इसको नोट कर लेना। मैं यहाँ पर आपको बना करके भी दे देता हूँ, जस्ट मिनट लिख देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा डाउट ना हो। ये देखिए 49,450 का ये आपका ऊपर का लेवल हो गया। नीचे का कौन सा हम ट्रेड नहीं करेंगे, नीचे के लेवल में भी हम आपको यहाँ पर बता दें, इसके यहाँ तक हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो दो एरिया है ना हमारा, नो ट्रेड जोन होगा। मैं आपको वापस समझा रहा हूँ, और यही चीज़ मैंने आपको कल भी समझाया था। क्या समझाया था आप बताइए? यहाँ पर मैंने आपको फिबोनाची के माध्यम से शायद आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पर फिबोनाची उठाते, इसके लो लेवल से अगर आप फिबोनाची उठाएंगे और इसके टॉप में जाएंगे, तो जो इसका 0.61 का लेवल है वो देखिए आपको कहीं कहीं कहाँ कहीं बन रहा था, कितने में, ये आपके यहाँ पर बन रहा था ना 49,177, ऐसे कुछ मैंने आपको बताया था। तो जब तक इसके नीचे नहीं आता तो ऑब्वियस बात है आपको यहाँ पर पुट में जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखें। तो ये इसलिए मैंने आपको ये एरिया बना दिया और इसका आपका ऊपर का ये एरिया बना दिया। नो ट्रेड, इस एरिया में हमारा नो ट्रेड होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ऊपर का लेवल अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो बिल्कुल हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, नीचे इसका ब्रेकडाउन करेगा तो हम ट्रेड करेंगे। फिर आपका हो सकता है यहाँ तक का भी टारगेट आपको ये दिखाने की कोशिश करें, जो कि 48,800 का लेवल आपको मिल सकता है कल। सूटअप मिलेगा, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि इधर के स्टॉप लॉस अभी तक गए नहीं हुए हैं। नीचे का ट्रेड आपको सूटअप मिलेगा, और ऊपर भी, ऊपर हो सकता है थोड़ा नखड़ा कर करके मार्केट जाए, बट इसके ऊपर अगर निकली तो फिर आपको देन
यहाँ तक 49,900 का भी लेवल आपको इधर दिखाई देगा। ऊपर के लेवल काफ़ी है, नीचे के लेवल भी बड़े बड़े हैं। आपको बस तसल्ली के साथ ट्रेड करना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना, कोई जल्दबाजी नहीं करना। इसको आप एक ट्रेंड लाइन इस तरह से भी इसको थोड़ा सा बना लीजिएगा, आपको एक काम आएगी कल। ठीक है, ये थोड़ा सा आप बना लीजिएगा, ये आपका काम आएगा। देखो ट्रेंड लाइन आप बनाओ, सीखो ट्रेंड लाइन, बाकी कुछ नहीं है। ये आप ऐसे बना लेना, इसमें ट्रेड मतलब लेने में आपको थोड़ा सा आसानी होगी। क्लियर हुआ? बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी हो सकेगा मैं लाइव मार्केट के दौरान आपको जरूर बताने की वहाँ पर कोशिश करूँगा। अपनी कैपिटल की सेफ्टी रखिए। मैं सबसे पहले आप सबको समझाता हूँ, अगर आपने कैपिटल को सेफ रख लिया है, कहीं ना कहीं आपको ट्रेड मिलेगा और कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट कमाओगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। लेकिन आप जल्दबाजी में हड़बड़ी में आकर के आप उल्टा पुल्टा ट्रेड कर लेंगे, वो सब गड़बड़ हो जाएगा, पूरा गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखें। चलिए ठीक है, एंजॉय करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय एंड गुड नाइट।